तुम साथ हो जब अपने। अब्बा जान दुआ कीजिए श्रीवास्तव जी को मरियम के डिजाइन पसंद आ जाए। एक बार ये काम शुरू हो जाए फिर इंशाल्लाह। क्यों घबरा रहे हो मियाँ? इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए उठिए यहाँ से। वालेकुम सलाम। आप यहाँ कैसे? पर भाई पता चला कि घर में मेहमान आ रहे हैं तो चले आए। क्यों? भाई जाहिर सी बात है, मेहमान आ रहे हैं तो बावर्ची खाने में बहुत काम होगा तो बिल्किस मदद कर देंगी। बिल्किस तो ठीक है लेकिन आप क्यों आए यहाँ? जाइए डाक खाने। ओ मियाँ क्यों भगा रहे हो उन्हें? नहीं ये मजाक हमारी आपस में चलती रहती है। देखिए हमारा दिल कितना बड़ा है, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगता चाचा जान। बुरा उन्हें लगता है जिन्हें शर्म और लिहाज होता है और आपके पास दोनों ही नहीं है। भाई इस पर हमारे अब्बा मरहूम ने मरने से ठीक 1 घंटा पहले कहा था कि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। मरने से ठीक 1 घंटा पहले आपके अब्बा हुजूर की आपके बारे में क्या राय थी? ओ भाई तुम दोनों तो बस। हम जरा भाभी से मिलके आते हैं। आराम से मरियम। अरे रहमत खाला जल्दी से बर्फ लाइए और एक कपड़ा भी। क्या हुआ छोटी दुल्हन को? आंख में चोट लग गई अब्बा जान। अरे आइए इधर बैठ इधर। ये चोट कैसे लगी आपको? अरे ये नजमा है ना, उसने मरियम की आंख में पेपर प्लेन मार दिया। नजमा ये क्या हरकतें करती रहती हैं आप? हाँ क्या हुआ छोटी दुल्हन? खाला जल्दी लाइए। ये लीजिए पड़ा। दीजिए। अब कैसा महसूस कर रही है छोटी दुल्हन? जी हम ठीक है। ये अल्लाह कितनी सुर्ख हो गई आँख। और अम्मी की आँख से पानी भी आ रहा है। ये डॉक्टर को बुला के लाए हम। नहीं जमाल भाई हम ठीक हैं। या खुदा शाम को श्रीवास्तव जी आने वाले और अब देखिए ये हो गया। इस हालत में कैसे मिलेंगे छोटी दुल्हन उनसे? और अभी तो आधा काम भी बाकी है। लगता है कोई नुकीली चीज आंख में लगी है। हमारे ख्याल से आई ड्रॉप आंख में डाल दीजिए और छोटी भाभी को आराम करो। ठीक है हम लाते हैं आई ड्रॉप, हमारे पास है। नजमा ये सब आपकी वजह से हुआ है। ये क्या सोचता रहता है आपका बैठे बैठे? अब्बू नजमा आपी की कोई गलती नहीं है। वो पेपर प्लेन तो नहीं यूनुस भाई वो दरअसल हम ही अचानक से कमरे में आ गए थे। लेकिन इनको रूम में प्लेन उड़ाने की जरूरत क्या थी? वो तो हम कह रहे थे, वो नए पड़ोसी है ना। नए पड़ोसी क्या? बड़े अम्मू वो उन्होंने भी देखा था जब मम्मी को चोट लगी थी। वो बदमाश हमारे घर में ताक झांक क्यों करता है? अब आप इस मामले में नए पड़ोसी को क्यों घसीट रहे हैं? आप चुप रहिए, अपनी चोंच बंद रखिए, समझे आप? बड़ी दुल्हन लीजिए ड्रॉप। अब्बा जान ये सिर्फ आपकी शादी हुई, लड़की बदतमीज हो रही है। वो यूनुस मियाँ जो हुआ सो हुआ, खत्म करो उनसे और मना कर दो उस क्लाइंट को आने के लिए। ऐसी हालत में कैसे मिलेंगे उनसे? लेकिन अब्बा जान अरे मना कर दी। आप चुप रहिए। वैसे भाईजान आपके क्लाइंट तो मरियम भाभी से ही मिलने आ रहे हैं और जब इनकी तबीयत ही ठीक नहीं तो आप खाने की फिक्र ना करें, वो हम निपटा लेंगे। खाना हम फकीरों में बांट देंगे लेकिन आपको नहीं देंगे। कौन से मोहल्ले के फकीर? चुप रहिए। वो खत्म करो। अरे हम सच कह रहे हैं, हमारी ही पिक्स हैं। लेकिन तुम्हारी ऐसी फोटोज खींचेगा कौन? हमें नहीं पता यार ये हो क्या रहा है। पहले स्टिलेटोस फिर एसएमएस, आखिर ये है कौन यार? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन है और क्या चाहता है। माय गॉड, उसकी इतनी हिम्मत कि तुम्हारे बैग में फोटोज डाल गया। सबा, तुम्हें कोई फोन वोन तो नहीं आया ना? फोन किसका? ब्लैकमेलर का। ब्लैकमेलर का? हाँ, हमें तो यही लगता है कि ये ब्लैकमेलिंग का केस है। या अल्लाह। शराब सलमा, अगर ब्लैकमेलर को इसके अब्बू को बताना होता ना तब तक बता चुका होता। याद नहीं उसने अंकल को नईमा खाला और शब्बीर खालू की फोटो भेजी थी? यानी उसके पास अंकल का नंबर है पर उसने कुछ किया क्या? हमें तो लगता है इस फोटो खींचने वाले का ना कुछ और ही मकसद है। मकसद क्या? अरे सबा तुम हो क्या अंदर? जी अम्मी। सलमा कीर्ति अम्मी आगे हम बाद में बात करते हैं। बाय, अल्लाह हाफिज। ये कमरा क्यों बंद किया हुआ था? फोन पे बात कर रही थी? जी। किससे?
अम्मी सलमा कीर्ति से बात कर रहे थे। गली से शोर आ रहा था इसलिए दरवाजा बंद कर दिया। सलमा कीर्ति आपको सलाम कह रही थी। उन्हें भी हमारा सलाम कह देना। हाय अल्लाह। अम्मी क्या हुआ, आप परेशान लग रही हैं? सारे किए कराए पर पानी फेर दिया इस लड़की ने। मुझे तो समझ में नहीं आता ये लड़की चाहती क्या है। इसकी शरारतें कब बंद होंगी? क्या हुआ अम्मी, क्या किया उसने? मरियम की आंख में पेपर प्लेन मार दिया उसने। उसकी आंख एकदम लाल हो गई। श्रीवास्तव जी के लिए सारी तैयारियां हो गई थी। तुम्हारे अब्बू को फोन करके मना करना पड़ा। ये तो बहुत बुरा हुआ। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो, कहीं कुछ गलत ना समझ बैठे। उनके ऑर्डर सही तो तुम्हारे अब्बू का मुस्तकबिल जुड़ा है। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर कभी बुला लीजिएगा श्रीवास्तव जी को। एक मिनट सबा। क्या हुआ है? कुछ नहीं अम्मी। तुम परेशान हो? हम? नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। हम 2-3 दिन से देख रहे हैं कि तुम परेशान हो। क्या हुआ है? नहीं नहीं अम्मी, वो कॉलेज फेस्ट की तैयारी चल रही है ना, तो हम थक जाते हैं, और कुछ नहीं। या अल्लाह, किसी तरह इस नजमा को हमारी जिंदगी से निकाल दे। अल्लाह खैर करना। ये फोटो अब्बू या अम्मी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। मामू, इनके तो वाकई चोट लग गई। या लग गई या तुमने जानबूझ के मारा था? आप बेकार की बातें कर रहे हैं। हम उन्हें जानबूझ के क्यों मार देंगे? नहीं, वो उस दिन मरियम दी से जो जूता आया था वो तुम्हें लग गया था ना, तो हमें तो लगता है कि तुमने बदला लिया उसका। वो सठिया गए क्या आप? बैठिए, आराम कीजिए अम्मी। ये लीजिए। वो आ गई। आप उनसे एक बार खैरियत पूछ लीजिए। आंख हमने थोड़ी फोड़ी है, तुमने फोड़ी है। तुम पूछो, वरना विरगल ने ये नवड़ल ने जिसने किया वही जाने। यार मामू, आप ना। मरियम भी, कैसी तबीयत है? देखिए, आप मम्मी को डिस्टर्ब मत कीजिए। अम्मी आप आराम कीजिए। एक मिनट बेटा, उन्हें बता तो दीजिए कि हम मम्मी आप आराम कीजिए। अम्मा बन गई आप हमारी। हाँ तो एक तो ये लड़की इतनी मुसीबत है। मामू आप प्लीज पूछ लीजिए, हमारे कहने से पूछो प्लीज। अच्छा ठीक है, पूछ लेते हैं। नज्जो बेटा, अम्मी की तबीयत कैसी है अब? देखिए, हमें आप लोगों से बात तक नहीं करनी। हमें बहुत गुस्सा आ रहा है। बेटा हमारा क्या कसूर है? प्लेन तो इन्होंने उड़ाया था ना। हाँ तो कहीं ना अपने भांजे से, अगली बार से हमारी खिड़की की तरफ देखी बिना। नच्चो बेटा, आप क्या बोल रही हैं? उन्होंने जानबूझ के थोड़ी ना किया है। हाँ अम्मी, पर जाने अनजाने में आपको चोट लग गई ना। देखिए नजमा, हमारी बात सुनिए। हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी। आपकी वजह से हमारी अम्मी की आंख में चोट लग गई, ऊपर से बड़े अब्बू से हमें डांट पड़ गई। जो बस करिए आप। क्यों बस करें अम्मी? गलती वो करते हैं और बड़े अब्बू से हमें और आपको डांट पड़ती है। मरियम भी, आई एम रियली वेरी सॉरी। हम वाकई तहे दिल से माफी मांग रहे हैं। हम सॉरी बोलने से क्या होगा? आपको पता है, अम्मी की आंख बिल्कुल लाल हो गई है और उसमें से पानी भी बह रहा है, सब आपकी वजह से। मियां, ये क्या किया तुमने? नहीं क्या किया? ये आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको पता नहीं क्या हुआ। नज्जो आप इधर आ जाइए और कह दीजिए ना कि हम ठीक हैं। मरियम भी, आई होप आपके ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत तो नहीं है। हमने कहा ना, हम बहुत गुस्से में हैं। देखिए, हम बिल्कुल ठीक है, आप परेशान ना हो। अम्मी आप फिर खड़ी हो गई। हमने कहा ना आराम कीजिए अम्मी। आपकी आंख से इतना पानी बह रहा है, लाल हो गई पूरी। अच्छा खासा पानी निकल रहा है आंख से। वाकई चोट लग गई। चलो यहाँ आई ड्रॉप लेके आते हैं।
कैसे देंगे उन्हें? इस बार क्या सर फोड़ेंगे? अम्मा वो जो अंडे छोड़ गए थे हम वो सारे खा गई आप? हाँ क्यों? तू तो बड़ा उछल उछल कर गया था, अम्मा के बारे में कुछ सोचा भी नहीं था। अब खा ये दाल रोटी। उसी की तो सजा मिल रही है। अरे क्या क्या आइटम बनने थे अम्मा, क्या क्या। अब सारा सामान फ्रिज में पड़ा हुआ। बेचारी मरियम को चोट लगी है और तुझे खाने की पड़ी है, शर्म नहीं आती? अम्मा इस बात का हमें अफसोस है, लेकिन इस बात का भी अफसोस है कि जो मुर्ग मुसल्लम बनने वाले थे ना वो बनते बनते रह गए। न जाने बेचारी मरियम कैसे हो गई। अरे कमबख्त, एक बार फोन करके पता तो कर कि मरियम अब कैसी है। हाय अम्मा, कभी इतनी फिक्र हमारी तो नहीं की आपने। अरे तेरी फिक्र क्यों करे, तू तो कभी बीमार ही नहीं पड़ती, जाने किस मिट्टी की बनी है। देखा अपनी अम्मा को, हमारी बीमारी की दुआएं मांग रही हैं। अरे तो अल्लाह ने कौन सी हमारी सुन ली? अल्लाह ना हमारी भी नहीं सुनता, वरना आप यहाँ नहीं टिकी होती। देखा कैसे बात कर रही है, हमारे मौत की दुआएं मांग रही है कमबख्त। अरे बताइए इन्हें, इनके जमाने के तो इंजन भी बंद हो गए, पता नहीं ये कब बंद होंगे। अरे शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हैं? अम्मा आपको शर्म आती अरे है? मुझे अल्लाह कब से इंतजार कर रहे हैं। अम्मा इतने साल पहले चले गए, आप अभी तक बैठी हैं। आपको तो कुछ होश ही नहीं है, बस खाना खाते जा रहे हैं। अम्मा हमारी, अरे वो हमारा बेटा भी तो है। मम्मी देखिए, अभी हम आई रब कर रहे हैं, उसके बाद आई ड्रॉप्स लगाएंगे और फिर आप चुपचाप सो जाइएगा। आज कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं, समझिए आप, वरना हमें गुस्सा आ जाएगा और हम आपको डांट भी सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहिबा। हम डॉक्टर नहीं, टेनिस प्लेयर हैं। बर्दाश्त अब डॉक्टर साहिबा जैसा कर रही है। वो सब कुछ नए पड़ोसी की वजह से। बैठे बैठे पता नहीं क्या सोच गया उन्हें, पेपर प्लेन फेंक दिया आपके ऊपर। ये पेपर प्लेन अभी भी यहाँ पड़ा है। हम अभी उनको पेपर प्लेन फेंक के उनकी भी आंख फोड़ देते हैं। ओहो नज्जो, ये क्या बचपना है बेटा। अम्मी हम बच्चे हैं और हमारा बचपना जायज है, पर उनको तो ऐसे बचपना नहीं करना चाहिए था। उन्होंने आप पे पेपर प्लेन क्यों फेंका? हमारे थैंक यू वाला प्लेन का बदला इतने दिनों बाद दिया उन्होंने। थैंक यू प्लेन? बेटा जरा वो पेपर लेकर आना, देखिए उसमें क्या लिखा है। ठीक है अम्मी। अम्मी ये टेनिस का कुछ है क्या? ये तो लखनऊ टेनिस क्लब का फॉर्म है। सच? तो ये देना चाहते थे नए पड़ोसी। देखा वो आपके लिए कितना कुछ करते हैं और आप उन्हें शुक्रिया कहने के बजाय बरस पड़ी उन पर। अम्मी उन्होंने हरकत ही ऐसे की थी और उन्होंने बताया भी नहीं कि लखनऊ टेनिस क्लब का फॉर्म है। आपने मौका दिया उन्हें। अम्मी ये सच्ची में टेनिस क्लब का फॉर्म है। हाँ, और आपके इस टेनिस के चक्कर में हमारी आंख पर हमला हो गया। अम्मी नए पड़ोसी, नए पड़ोसी। फॉर्म मिल गया, शुक्रिया। अरे अल्लाह का शुक्र है जी, हमने अभी देखा। जी, वो हम सुबह से कोशिश कर रहे थे। आपकी आंख कैसी है? जी बेहतर है। वैसे बताएंगे अब इस फॉर्म का करना क्या है? दुनिया का हर फॉर्म भरा जाता है और उसके बाद उसको जमा किया जाता है। सही जवाब मिला आपको नज्जो। देखिए मरियम भी, वैसे तो इस फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख जा चुकी, लेकिन हमने वहां बात की है। आप प्लीज कल हर हालत में जाके इस फॉर्म को जमा करवा दीजिए, प्लीज कल ही। क्या कल लास्ट डेट है? हमने कहा ना अभी की आखिरी तारीख निकल चुकी है, लेकिन कल से ज्यादा देर हुई तो मुश्किल हो सकती है। जी हम कल ही चले जाएंगे। मरियम साहिबा, हम जरूर आपके साथ चलते, लेकिन कल हमको स्कूल जाना है। हमें वो कमेटी के सामने अपनी सफाई देनी है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे नज्जो को लेकर। जी। वैसे नए पड़ोसी, इस पेपर प्लेन का आइडिया आपको हमारे थैंक यू वाले पेपर प्लेन से आया ना?
मम्मी क्या बात है बेगम, आज सुबह सुबह आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? बीवी है आपकी, आपके नुकसान से हमारा दिल नहीं दुखेगा तो क्या मरियम का दुखेगा या अब्बा जान का? क्या मतलब? आप हमसे मतलब पूछ रहे हैं? कल श्रीवास्तव जी नहीं आए, इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है आपको? अफसोस है, लेकिन आपने मरियम की आंख देखी थी। हमारा तो नसीब ही खराब है। बाकी अब्बू, हमें तो लगता है किसी ने आप पर कुछ कर दिया है। ये क्या बेकार की बातें कर रही हैं आप? कोई क्यों करेगा हम पे कुछ? अरे बार बार आपके साथ ऐसा ही हो रहा है, बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। बाकी अब्बू, जरूर किसी ने आप पर कुछ कर दिया है। थोका हुआ पानी तो आपकी अम्मा पिलाई करती थी हमें। क्या मतलब है आपका? हमारी अम्मी दुश्मन नहीं है आपकी। तो कौन है दुश्मन हमारा यहाँ पे, बताइए? नसीमा, 2-3 दिन में मरियम की तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम बुला लेंगे श्रीवास्तव जी को। 2-3 दिन में क्यों? कल रात को काफी ठीक थी उसकी तबीयत। हाँ मगर क्या आंख लाल हुई है, उसकी फूटी थोड़ी ना है। और आप लोग भी जरा सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। और अब्बा जान, उन्हें तो बस मौका चाहिए। मरियम को जरा सी ठेस नहीं पहुंचती और वो तो बस ऐसा कर देते हैं ना, जाने खुदा क्या हो गया। तो चाहती क्या है आप बताइए? देखिए, कल से खाना तैयार रखा है, बेकार में पैसा बर्बाद हो जाएगा। आप ऐसा क्यों नहीं करते, श्रीवास्तव जी को आज ही बुला लीजिए। जितना जल्दी ऑर्डर मिले उतना ही अच्छा है। हाँ मगर मरियम की तबीयत। मरियम को हम जाकर देख लेते हैं ना, अगर आंख ठीक हुई तो ही आप बुलाइएगा, ठीक है? चलिए ठीक है, देख लेंगे। अब चाय मिलेगी? जी। रहमत खाला, अभी। अरे रहमत खाला, वो सबा के अब्बू के लिए चाय बनाइए। आपने फॉर्म तो भर दिया, लेकिन हमें लेके कौन जाएगा टेनिस क्लब? हम दोपहर में आ जाएंगे आपके स्कूल, फिर आपको लेके चलेंगे टेनिस क्लब। मरियम, कैसी है तबीयत तुम्हारी? हम तुम्हारी खैरियत पूछने आए थे। जानती हो, सबा के अब्बू तो पूरी रात तुम्हारी फिक्र में सो नहीं पाए। अब कैसी आंख तुम्हारी? अब जी पहले से बेहतर है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही थी। कल तुम्हारी आंख ऐसी लाल देखकर हम तो डर गए थे। बड़ी अम्मी, हमने रात को आइस लगा ली थी और आई ड्रॉप्स भी डाल दिए थे। कल तो डॉक्टर बनी हुई थी ये। क्यों नहीं, क्यों नहीं। कितनी लायक बच्ची है हमारी, बहुत प्यारी है। कोई बात थी भाभी? हाँ मरियम, वो कल तुम्हारी आंख के चक्कर में क्लाइंट को मना कर दिया। माशाल्लाह, आज तुम ठीक हो तो आज बुला ले उन्हें। आज? नहीं भाभी, आज हमें नजमा को लेकर कहीं जाना है। कहाँ? किस लिए? अरे भाई, तुम एक दूसरे की तरफ क्यों देख रही हो? कहाँ जाना है, किस काम से तुम माँ बेटी को? जी वो हमें अपनी भाभी के लिए कुछ लेने जाना है। माजिद भाई का फोन आया था। या अल्लाह, तुम्हारे भाईजान को भी आज ही काम देना था, तुम उन्हें मना कर दो। नहीं, ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो क्लाइंट से ज्यादा जरूरी है? तुम कल भी तो जा सकती हो। नहीं भाभी, हमें आज ही जाना होगा। सोच लो मरियम, सबा के अब्बू को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेंगे वो। चाहे कुछ भी हो, पर आज हमें जाना है।
नहीं बस एक बार नजर और डाल लो। मैनेजमेंट कमेटी को जवाब दे रहे हो, कहीं कोई ऐसी बात मत लिख देना कि बनती बात बिगड़ जाए। नामो अब्बा मत बना कीजिए आप प्लीज। नहीं हम तो बस यूं ही, खैर छोड़ो, हमने सत्य भाई से कह के रहमान साहब को फोन करवा दिया था। बस तुम मैनेजमेंट कमेटी के सामने गुस्सा मत होना। एक ही बात कितनी बार बताएंगे आप हमको मामू? क्या लगता है आपको हम कम-अकल है? बच्चे हैं हम। देखो नहीं तुम फिर भड़क रहे हो यार। तो हमको क्यों भड़का रहे हैं आप? नए पड़ोसी, आपके मामू जान सही कह रहे हैं, बात सुन लीजिए उनकी। आप तो हर बात पे गुस्सा हो जाते हैं। इमरान साहब सही कह रहे हैं अल्ताफ साहब, आप थोड़ा नरमी से बात कीजिएगा मैनेजिंग कमेटी के लोगों से। भाई कमाल है, आप भी शुरू हो गई। आप तीनों एक नसीहत देने की एजेंसी क्यों नहीं खोल लेते हैं? जी हम तो बस क्या मरियम जी, आपको भी लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते? अरे आप हमारी अम्मी पे क्यों चिल्ला रहे हैं? वो भी आपके भले के लिए बोल रही हैं। हाँ बिल्कुल। एक तो आपने हमारी अम्मी की आँख फोड़ी, ऊपर से उन पे ही चिल्ला रहे हैं। अब कहाँ चिल्ला रहे हैं भाई? बस इसी टोन में बात करना तुम, तो अल्लाह करेगा सब अच्छा हो जाए। जी समझे आप? जी हाँ समझ गए। देखा अम्मी, अभी भी ये दांत पीस कर बोल रहे हैं। हम कहाँ दांत पीस रहे हैं भाई, क्या मुसीबत है वाकई? आप नज्जो की बातें ना सुनिए, आप जाइए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नए पड़ोसी की मामू जान, आप भी इनके साथ चले जाइए। क्या? इनके जाने की क्या जरूरत? क्योंकि ना हमें आपके गुस्से पर भरोसा नहीं है। आपका टेम्परेचर बहुत जल्दी ऊपर नीचे होता रहता है। देखिए मरियम साहिबा, आप प्लीज इनको समझा लीजिए, हमारी नाने बनने की कोशिश ना किया करें। देखिए फिर से गुस्सा हो रहे हैं आप। भाई हम जा रहे हैं। मियां अल्लाह हाफिज। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। क्यों तंग करती हैं आप उन्हें इतना? हमें मजा आता है। वैसे बहुत सही क्लास लेती है अपने टीचर की आपकी नज्जो, है ना? आप हमारे इमरान के लिए दुआ कीजिएगा, हमारा भांजा बच जाए बस। अल्लाह उन्हें जरूर इज्जत बख्शेगा। आमीन। आमीन।